हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि कल किस तरीके से हमें निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहिए। प्री मार्केट का वीडियो आपके लिए मैं डेली बेसिस पे अपलोड करता हूं, जिसमें डेटा प्लस चार्ट इन दोनों की एनालिसिस करके आपके लिए मैं एक व्यू निकालने का प्रयास करता हूं। और ये जो व्यू होता है ये एक दिन पहले का होता है, मतलब मार्केट से पहले हम सब वीडियो बनाते हैं। और लाइव मार्केट में अगर कोई व्यू के खिलाफ होने लगता है, मतलब मार्केट उसको परफॉर्म नहीं कर रहा है, उल्टा पुल्टा कुछ हो रहा है और कोई चेंज दिखाई देता है या फिर इन सब के अलावा कोई नई अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है, तो मैं आपके लिए टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करता हूं। तो आप उसको जो है कि ज्वाइन जरूर करिएगा, ताकि लाइव मार्केट में जो अपडेट हो आप उसको बेनिफिट उठा सको। ओके, और जो चेंज है उसका आप जान सको। इसकी लिंक मैंने इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे रखी है। आपको अगर ना मिले तो आप सिंपली टेलीग्राम पे जाकर के स्टॉकिया इन्वेस्ट सर्च करेंगे तो आ जाएगा, विदाउट स्पेस सर्च करिएगा। और अगर आपको यहाँ पे एस कलर का सिंबल मिले तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। सो चलिए देखते हैं सबसे पहले डेटा। तो डेटा जो आपका है वो नेगेटिव है। ओके, जो एफआईएस है उन्होंने अपनी शॉर्ट पोजीशन बढ़ाई है, तो डेटा नेगेटिव है। और जो हमारा सपोर्ट है वो 18,000 का ही सपोर्ट दिखाई दे रहा है, बट उतना स्ट्रांग नहीं है। जो रेजिस्टेंस है वो 18,000 का स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। ओके, अब हम चलते हैं, देखते हैं कि भाई चार्ट पे हमारा क्या हो सकता है। तो कैश का 15 मिनट का चार्ट मैंने आपके सामने शेयर कर रखा है। सो बाइंग और सेलिंग का लेवल, बट उसके पहले हम ये समझ लेते हैं कि कहाँ से बुल्स और बेयर का बात चल रही है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो एरिया है पूरा, ये सपोर्ट का एरिया है और इसी जगह पे आकर के मार्केट आपका नीचे है और इसी जगह से एक पुल बैक ले रहा है। तो अगर ये पुल बैक सक्सेसफुल होगा तो मार्केट आपका यहाँ तक जाएगा, जो कि 997 का है, 9 मतलब 18,000 का मान लो। सो यहाँ तक मार्केट आपका जा सकता है। बट चूंकि मार्केट बंद हो गया है, अगर लाइव मार्केट में ऐसा होता तो हो सकता था कि ऊपर जा सकता है। चूंकि लाइव मार्केट में बंद हो गया, 2 दिन आपका छुट्टी भी था। तो अब हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो ओपनिंग और इंपॉर्टेंट है कि आपका ओपनिंग पे किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। सो मार्केट अगर आपका, मैं कैश के लेवल बता रहा हूँ, ये लेवल को तोड़ करके नीचे जाने का प्रयास करे, जो कि है 895। ओके, सो मैं इसको 5 मिनट में चलता हूँ, आपको समझाता हूँ बहुत अच्छे से। ये देखिए, एक तरीके से डबल टॉप डबल बॉटम, यहाँ पे डबल बॉटम बना हुआ है। ओके, और डबल बॉटम का ब्रेकआउट होकर के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है। सो कल अगर मार्केट इसके ऊपर ही खुला, तब आपका सस्टेन करने पे फिर इसके बाद पुल बैक आएगा, तो यहाँ पे आप इसके ऊपर, जो कि 966 है, 966 965, इसके ऊपर बाई कर सकते हो। लेकिन अगर इसके ऊपर नहीं खुला, इसके नीचे खुला, और इसके नीचे खुला और खुलते ही ये लेवल को तोड़ दिया, तो आप इसके नीचे शॉर्ट करोगे, पुल बैक में शॉर्ट करोगे, नीचे जाने के बाद ऊपर आने दोगे तब शॉर्ट करोगे। तो आपका जो सेलिंग का लेवल है 17,895 का लगभग निकल के आ रहा है। ओके, तो इसके नीचे आप शॉर्ट करोगे और आपका जो पहला टारगेट होगा 840, 820 और 800 का टारगेट होगा। ये तो हो गया हमारा पहली प्लानिंग सेलिंग का। बाइंग का, कि जैसा कि आपको पता है डबल बॉटम लगा हुआ है, डबल बॉटम के ऊपर अगर इसके ऊपर खुला, मतलब कल यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर खुला है फिर फ्लैट खुला, तो आपका वो फिर ऊपर रह सकता है। लेकिन हम ऐसे ट्रेड नहीं करेंगे, ऊपर जाने देंगे, फिर नीचे आने देंगे, फिर उसके बाद जब उस रेंज का ब्रेकआउट होगा तब हम बाई करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी मुझे बहुत ही कम दिखाई दे रही, क्योंकि लाइव मार्केट में अगर ये चलता तो ठीक, चूंकि क्लोज हो चुका है तो ये होने की पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं देती है। सो मैं सेलिंग आपको फाइनल लेवल बताता हूँ। अगर आपका मार्केट ऊपर जाने लगे, लेट से कल थोड़ा सा फ्लैट खुल के ऊपर जाने लगे, तो आपको सेल करना है। तो आपका जो सेलिंग का लेवल होगा वो होगा सीधे सीधे ये वाला, जो कि आपका निकल कर रहा है 985 का। सो 985 पे ऊपर जाने दोगे आप। ओके, ऊपर जाने दोगे और यहाँ पे सेलिंग का कोई आपको अपॉर्चुनिटी दिखेगा। सेलिंग की अपॉर्चुनिटी क्या होती है, इस तरीके के आपको पैटर्न बनते हैं। यहाँ पे देखिए, एक दोजी कैंडल, उसके बाद बेरी सिंगल फिंग, या फिर आपका बेरी सिंगल फिंग बनेगी कैंडल। सो ये आपका सेलिंग का लेवल हो सकता है। तो ये जो आपका 985 पे आप शॉर्ट करोगे, तो इसके नीचे आपको शॉर्ट करना है और आपका तब पहला टारगेट हो जाएगा 900 का ले लो। ओके, 900 का लेवल ले लो। ओके, सो 985 से 9 मतलब 85 पॉइंट्स का आपका टारगेट निकल के आ जाएगा। सो ऊपर जाने पे इस लेवल से हमें शॉर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस का जोन काफी अच्छा बन चुका है। ये एक पूरा एरिया है। सो रेजिस्टेंस यहाँ पे लेगा आपका और नीचे आएगा। यहाँ से मैंने आपको बता दिया कि इसके नीचे हमें सेलिंग करनी है। इसके बीच में आपको क्या करना है, सीधे सीधे थोड़ा सा वेट करना है। आप चाहो तो कोई स्ट्रैंगल की स्ट्रेटजी बना सकते हो या फिर स्ट्रैडल बना सकते हो शॉर्ट करके, बट सही नहीं लगता। तो आप बेटर ये है कि रेंज को प्ले करो। ओके, और अगर ये रेंज के ऊपर चला जाए, जिसकी पॉसिबिलिटी मुझे बहुत ही कम लगती है, जो कि है आपका शॉर्ट आप करोगे, तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 800 का, सॉरी 18,000 का, 18,005 का ले लो, सेफ थोड़ा सा 18,005 का आपका। और 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे, ऐसा नहीं कि आप एक गया कैंडल वहां पे छू करके आए निकल लिए, नहीं, 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग, जो कि आपका स्टॉप लॉस बनेगा
18,500 का बनेगा, 18,005 का, ओके 18,005 का, बट इसके ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज होनी चाहिए, तभी आप एग्जिट करोगे, अदरवाइज एग्जिट नहीं करोगे। जब आप शॉर्ट यहाँ पे करोगे तो आपका स्टॉप लॉस ये होगा, और टारगेट तो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन अगर कल ये 18,005 के बाद, तब आपको 18,010 देखना है। अगर 18,010 के ऊपर कैंडल आपके सस्टेन करे, ओके ऊपर जाए सस्टेन करे, देन उसके बाद अगर पुल बैक हो, मतलब ब्रेकआउट हो, तब जाकर के पुल बैक के बाद अगर ब्रेकआउट हो तभी आपको शॉर्ट बाई करना है वहां पे, ओके ऊपर जाने दो, नीचे आने दो, फिर ऊपर जाने दो, तब आपको यहाँ पे ब्रेकआउट पे बाई करना है, अदरवाइज आपको बाई नहीं करना है, ओके ये बात याद रखिएगा। सो सेलिंग आपको इस लेवल से करनी है, बाइंग आपको नहीं करनी है, सेलिंग इसके नीचे ही करनी है, ओके और बाइंग आपको अगर करनी भी है तो इस 18,010 के ऊपर जाने पर ही बाइंग करोगे, अदरवाइज आपका मार्केट जो है वो इसी रेंज में रहेगा, और इसके नीचे सेलिंग, इसके ऊपर लगभग आपका बाइंग आएगा, लेकिन इसके ऊपर फर्दर आपकी सेलिंग आ जाएगी, ये बात याद रखिएगा। सो ये निफ्टी का लेवल है। अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का कैश का लेवल ये देखिए, यहाँ पे भी इसने एक राउंडिंग बॉटम बना करके ऊपर जाने का प्रयास किया है, बट आगे चल के फिर से रेजिस्टेंस फेस करेगा, तो आपको ये बता देता हूँ। तो आपको सेल कहाँ करना है, सो आपको जो बैंक निफ्टी है वो सेल करना है इस जगह पे 41270। अगर आपका बैंक निफ्टी 41270 पे मिल जाए, कैसे, यहाँ पे फ्लैट खुले, फ्लैट खुलने के बाद ऊपर जाए 41270 के आसपास जाए, तब आपको यहाँ पे शॉर्ट करना है। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 270, तो स्टॉप लॉस आपका बन जाएगा 41330, ओके। सो 41330 पे आपका यहाँ पे बन जाएगा सीधे सीधे स्टॉप लॉस। 70 पे आप करोगे तो 60 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस रहेगा ऊपर की तरफ। 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा है, बट चूंकि वॉलेटिलिटी है तो आपको ये हैंडल करना पड़ेगा। फिर आपका टारगेट भी इसका डबल होगा। सो 60 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है, सो टारगेट जो आपका बन जाएगा वो सीधे सीधे बन जाएगा 975 का, ओके। सो 975 का यहाँ पे आपको टारगेट निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आप ऊपर जाने पे सेल करोगे, और यहाँ पे आपका टारगेट हो जाएगा सीधे सीधे ये वाला, और दूसरा वाला टारगेट आपका हो जाएगा सीधे सीधे 40890, ओके 40890, ये आपका टारगेट निकल के आ जाएगा नीचे वाला। अब हम चलते हैं नीचे, फर्दर सेलिंग कहाँ करें, तो ये देखिए एरिया आपका पूरा जो है ये एक तरीके से सपोर्ट का एरिया है। सो एक बार आप क्या करेंगे, यहाँ पे आने पे एक बार थोड़ा सा बाइंग का प्रयास करेंगे पुल बैक देख करके, लेकिन क्वांटिटी आपकी बहुत ही कम रहेगी, बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं रहेगी, बहुत ही कम रहेगी। सो यहाँ पे आने के बाद इस रेंज में जो आपका निकल के आता है 980, सो 40,980 के नीचे आने पे, और बाइंग कहाँ से करनी है 920 तक, तो 80 से लेकर के 20 नीचे की तरफ आपको यहाँ पे पुल बैक देख करके बाइंग करनी है, लेकिन क्वांटिटी आपकी बहुत ही कम रहेगी, और फिर आपका टारगेट थोड़ा सा ऊपर वाला हो जाएगा 41180 का, ये आपका टारगेट हो जाएगा। लेकिन अगर ये पूरा लेवल टूट जाए जो कि आपका 920 है, सो 920, अब ये देखो आपको पुल बैक कैसे देगा आपको बता देता हूँ। अगर यहाँ पे आएगा, ओके, और यहाँ पे फिर आपका थोड़ा सा साइडवेज करेगा, फिर ऊपर जाएगा, तब आपको बाइंग करनी है। लेकिन अगर कोई एक ही कैंडल पूरी इस रेंज को तोड़ दे, तब आपको ये समझना है कि यहाँ पे बाइंग आपको नहीं करनी है। फिर आपको इस लेवल के टूटने, जो कि 920 है, इसके नीचे टूटने के बाद फिर ऊपर जाने देना है, तब आपको सेलिंग करनी है। तो ये आपका रहेगा, और फिर आपका नीचे की तरफ टारगेट हो जाएगा 700 का, 600 का, 500 का, ये बात याद रखिए। तो आपको यहाँ पे ऊपर सेलिंग करनी है, यहाँ पे एक बार जैसे नॉर्मल अगर फ्लैट होता है तब आपको बाइंग करनी है, लेकिन अगर ये टूट जाए तब आपको सेलिंग करनी है। तो ये पूरा बैंक निफ्टी का प्लान है, लेकिन ये वीडियो देख करके आप मत कर लेना, आप खुद की भी एनालिसिस करिएगा, तब आप करिएगा, क्योंकि मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस टूटने के बाद कैसे बाइंग सेलिंग होती है, ओके। सो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।